नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्वेद पवन कुमार। साथियों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने मुक्ति ये शब्द तो सुना ही है। मुक्ति क्या है? निर्वाण, तरह तरह इसके अलग अलग नाम हैं। मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष भी कहते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो लिबरेशन या इमेंसिपेशन। ये लोगों ने सुना तो है और आधा अधूरा जानते भी हैं इस बारे में। लेकिन मुझे लगा कई लोगों से बात करने पे, कई लोगों के प्रश्न भी थे कि इस बारे में लोगों में काफ़ी भ्रम है, क्लैरिटी नहीं है। मुक्ति क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, कैसे मिलती है, जन्म यहीं पे रहते हुए इस भौतिक जगत में ये प्राप्त करनी है या मरने के बाद है? कई लोगों को तो यही कन्फ्यूजन है। तो आइए आज इस वीडियो में इस विषय पे बात करें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आप किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में जानते नहीं, उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं, तो फिर आप जान नहीं पाओगे कि उसका क्या महत्व है। और जब ये नहीं जान पाओगे तो फिर उसके बारे में करोगे भी कुछ नहीं। तो इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है। आइए आज इस वीडियो में इस विषय को अच्छी तरह समझ लें। इसके लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भाई, हम क्यों आते हैं यहाँ बार बार? कई लोग तो पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार क्या हैं, वो मानता है कुदरत के नियमों को कि नहीं मानता, उससे थोड़ा कुदरत चलती है। वो नहीं मानता तो ठीक है, उसकी अपनी अज्ञानता है। तो हम क्यों आते हैं? पुनर्जन्म तो है ही। क्यों आते हैं यहाँ पे? कौन भेजता है हमें? क्या करने के लिए आते हैं? और मुक्ति क्या है, कैसे प्राप्त करनी है? तो इसके लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम जन्म से पहले, देखिए, हमारा जन्म से पहले हमारा ये भौतिक शरीर तो नहीं होता। भौतिक शरीर तो बनेगा जब माता के गर्भ में आएंगे। ये जो अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी यानी कि भौतिक शरीर, ये तो जब जन्म ले इधर आएंगे तभी मिलेगा हमें। जन्म से पहले जब हम सूक्ष्म जगत में होते हैं तो हमारे दो, इस भौतिक शरीर के अंदर दो सूक्ष्म शरीर हैं। सूक्ष्म का भी कई लोग सही मतलब नहीं जानते, वो समझते हैं छोटा सूक्ष्म। नहीं, उसका मतलब है कि जिन तत्वों से वो शरीर बने हैं वो सूक्ष्म हैं। इस भौतिक जगत के भौतिक तत्व नहीं है वो, ये है। तो वो जो दोनों सूक्ष्म शरीर हैं हमारे, वो आत्मा से जुड़े हैं। अब आत्मा हमारी या ओवर सेल्फ जो भी कहें, वो क्या अनुभव लेना चाहती है, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहती है यहाँ इवॉल्व होने के लिए। तो वो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, अपनी एक कठपुतली के तौर पे हमें यहाँ भेजते हैं। तो हम जन्म लेते हैं। तो कैसे एक्सपीरियंस लेने हैं, क्या क्या सीखना है जीवन में, ये मोटे तौर पे तय होता है जन्म से पहले। जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो भी गाइड करती हैं। तो आपने डिसाइड कर लिया मोटे तौर पे कि मुझे ये सीखने के लिए पृथ्वी पे जन्म लेना है। फिर ये डिसाइड होता है पुरुष के रूप में आना है या स्त्री के रूप में। कई ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो पुरुष ही ले सकता है अच्छी तरह से, कई हैं जो स्त्रियाँ ले सकती हैं। आजकल तो वैसे ही मिक्सअप हो रहा है, कन्फ्यूज्ड है। चलो खैर, वो अलग बात है। तो ये डिसाइड हो गया। ये भी डिसाइड होता है कि कैसे पेरेंट्स के यहाँ इसने जन्म लेना है, ताकि जो इसके लक्ष्य हैं वो उन पेरेंट्स के यहाँ जन्म लेने के बाद उनके परिवार में इसको ऐसी परिस्थितियाँ मिलेंगी कि इसके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो पाए। ये भी डिसाइड होता है। कब जन्म लेना है ये भी डिसाइड होता है, समय भी। क्यों? पृथ्वी पे जो कंडीशंस हैं चेंज होती रहती हैं। 50 साल के बाद तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो कैसे अनुभव लेने हैं, किस समय आना है, कब आना है, सब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। लेकिन जीवन का नक्शा मोटे तौर पे, ब्रॉड मैप। क्यों? हमें ईश्वरीय शक्तियों ने, हमारी आत्मा ने, ओवर सेल्फ ने फ्री विल भी दी है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। तभी तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप ही अपनी तकदीर के मालिक हो।
कई लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बिना तो भाई पत्ता नहीं हिलता। अब ये कंफ्यूजिंग, इसको समझने की जरूरत है। भगवान ने फ्री विल दी है, लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं कि इसने क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन में क्या सीखना है, लेकिन उस लक्ष्य तक व्यक्ति कैसे पहुंचता है, लंबे रास्ते से पहुंचता है, छोटे रास्ते से पहुंचता है, पहुंचता भी है कि नहीं, कई जन्म गवा देता है, ये व्यक्ति पे छोड़ दिया जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना फ्री विल है। कई लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं, फ्री विल है कि नहीं है, डिस्कशंस होती रहती है भाई, हम रोबोट्स नहीं है। तो मोटे तौर पे एक नक्शा तैयार हो गया कि उसने जन्म लेने के बाद क्या कुछ करना है, कैसी परिस्थितियां चाहिए वो भी निर्धारित हो गई पहले। कई बार तो बड़ी कठिन परिस्थितियां चाहिए, कुछ ऐसे लेसन उसने सीखने हैं जो कि कठिनाई में रह के ही सीख सकता है, ये भी ज़रूरी है। इसलिए जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, ज़रूरी नहीं आपके पिछले बुरे कर्मों के कारण है, वो आप स्वयं ही निर्धारित करके आए हो भाई। कठिनाई में आदमी बहुत कुछ सीखता है, मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ, संत महात्मा भी कहते हैं। तो ये जो जन्म से पहले जो डिसाइड हुआ सब कुछ मोटे तौर पे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस में नहीं है जन्म के बाद, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। कॉन्शियस में रहेगा चेतन मन में तो व्यक्ति नैरो माइंडेड हो जाएगा, अपने ही देह में लग जाएगा, अपने देह की पूर्ति में, लोगों का इधर उधर ध्यान नहीं रखेगा, सोशल बीइंग नहीं बनेगा, दूसरों की हेल्प नहीं करेगा, इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड में रखा है। इसके अलावा ईश्वरीय शक्तियों ने एक माया का पर्दा क्रिएट किया हुआ है। माया क्यों? जो उधर की सूक्ष्म जगत की जो सच्चाई है ना, उसको इस भौतिक जगत के जो ये सब ड्रामा है इसे छुपाने के लिए, ताकि जब व्यक्ति इधर आए तो उसको उधर का कंफ्यूजन रहे, डाउट रहे कि उधर क्या है, ये भी ज़रूरी था। इसलिए माया का वो एक पर्दा क्रिएट किया गया। अब इन कारणों से क्या होता है कि व्यक्ति कुछ ध्येय लेके आया था, कुछ टास्क लेके आया था कि मुझे ये करना है, लेकिन यहाँ आकर के वो उसको तो याद नहीं कि क्या करने के लिए आया था। अब वो अंतर ध्यान हो, मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे, योगा करे, तब तो वो उसको उजागर हो, लेकिन ऐसा तो आम आदमी नहीं कर रहा। तो वो संसारिक कितने प्रलोभन है ना, उनमें उलझ जाता है, उनमें उलझ के कई गलत काम कर बैठता है। अच्छे काम करता है, दूसरों की हेल्प करता है, वो तो अच्छी बात है, तो उसका एक खाता साथ में चलता रहता है, लॉ ऑफ कर्मा के मुताबिक अच्छे कार्य करता है तो वो उसके अच्छा ही उसको फल मिलना है। जीवन में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे मौके आएंगे कि जो उसके लक्ष्य हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे कर सके, जीवन और आसान बन जाएगा उसके लिए। लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं, दूसरों का नुकसान किया है, तरह तरह के बुरे कर्म हैं, लालच में, घृणा में, तरह तरह के हैं, लस्ट है, तो फिर वो एक गठरी बन गई उसके साथ, वो वर्कआउट होनी है। अब ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में किए हुआ कोई बुरे कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाए, वो हो सकता है अगले जन्म मिले, हो सकता है अगले में भी ना, 4 जन्म बाद मिले, तो ये भी एक बंधन बन गया। अब करने के लिए वो कुछ आया था, कुछ दे, वो कर लेता, चला जाता, तो हो सकता था वो सूक्ष्म जगत में ही रहता, उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं थी, उस जो सीखने के लिए आया था वो सीख गया। लेकिन अब उसने एक गठरी बांध ली, एक्यूमुलेटेड बैड कर्मा, संचित कर्मा की, वो वर्कआउट करने के लिए तो आना पड़ेगा जबरदस्ती भाई। ये तो बंधन हो गया ना, जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र में एक बंधन हो गया। दूसरा बंधन क्या है? दूसरा बंधन है, देखा जाए तो दूसरा बंधन है हमारी तीव्र इच्छाएं जो पूरी नहीं होती। कुछ व्यक्ति, अब जैसे जीवन के जो ज़रूरी हैं चीज़ें वो तो हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी फालतू की बन गई। गाड़ी है, अब बड़ी गाड़ी हो, उसके पास बड़ी है, मेरे पास भी हो, घर है भाई छोटा है, मुझे एक महल चाहिए, तो ऐसी तीव्र इच्छाएं उसी में जीवन खपा देता है। फिर प्रकृति का नियम है कि आपकी हर इच्छा पूरी होनी है। अब ज़रूरी नहीं इस जन्म में हो, उसके लिए हो सकता है 10 जन्म और लेने पड़े, तो वो एक बंधन बन गया। तो अब इन दोनों के पीछे का कारण क्या है? आपके अंदर जो बुराइयां हैं, लालच है, ईर्ष्या है, क्रोध है,
लालसा है, तरह तरह की हैं। तो नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं आपके, वही तो कारण है, वही तो आपसे बुरे कर्म करवाते हैं। उनके कारण ही आप संतुष्टि नहीं ला पाते जीवन में। लालच है, तीव्र इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो ये 3 बंधन कारक हो गए। इनके कारण आपको जबरदस्ती आना पड़ेगा और फिर व्यक्ति जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। इस चक्र से छुटकारे का नाम ही मुक्ति है। देखिए, समझिए, मुक्ति कहें, निर्वाण कहें, मोक्ष कहें, लिबरेशन कहें, इमेंसिपेशन कहें, अलग अलग नाम है, और भी हैं संस्कृत में। तो इस जन्म में जो आपने जो कुछ गलत काम किए वो यहीं के हैं, भौतिक जगत के। उनको वर्कआउट करने के लिए, बुरे कर्मों को भुगतने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। और जो आपके अंदर बुरे ट्रेड्स हैं, आपकी गलत जो आदतें हैं, उनसे छुटकारा भी यहाँ जीते जी ही आपको करना है, उनसे छुटकारा भी। तो मुक्ति इसी जीवन में रहते हुए आपको प्राप्त करनी है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद चले गए, वही काम बाकी है तो फिर आना पड़ेगा। एक बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब हमारे अंदर अगर आप अपनी अज्ञानता की नींद से जाग जाओ, अब कई इसी अज्ञानता में रहते हैं ना, जन्म के बाद इस चक्कर में फंसे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंतर ध्यान होते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, उससे क्या होगा? सत्व गुण का उदय होगा अंदर। फिर आप अंदर झांकोगे, फिर आपको लगेगा हाँ भाई मैंने बहुत गलत काम किए हैं। तो सबसे पहले तो उनको स्वीकार करना है कि भाई हाँ मेरे से बुरे कर्म हुए हैं, इस जन्म में हुए हैं, पिछले जन्मों में हुए हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। वो गठरी है बंधी हुई, लेकिन अब बाकी का जीवन मैं अपने सुधार में लगाऊंगा, अपने कैरेक्टर को सही करूंगा। जो मेरे अवगुण है ना, लालच है, क्रोध है, जो भी, आप बैठोगे अंतर्ध्यान होगे तो आप ईमानदारी से जान पाओगे क्या आपके अवगुण हैं, हर एक के अंदर हैं। तो उन अवगुणों को दूर करना है एक एक करके। अब आप उस पर लग गए और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, क्योंकि तीव्र इच्छाएं भी, जो इच्छाएं इस जन्म में पूरी नहीं होंगी वो भी बंधन कारक है, उनके लिए आना पड़ेगा। अब इच्छाओं को भी सीमित कर लो, संतुष्टि जीवन में लाओ। कई व्यक्ति कहते हैं मैं बड़ा संतुष्ट हूं, लेकिन होते नहीं। क्या लक्षण है कि व्यक्ति संतुष्ट है? ये लक्षण ये है कि वो जो व्यक्ति, चाहे उसमें उसके जीवन में कई कमियां हैं, लेकिन जो कुछ उसके पास अभी है ना, उसमें वो संतुष्ट है। वो देखता है अरे भाई मेरे पास इतना है, तो इतना भी लाखों लोग हैं जो मेरे से नीचे हैं, जिनके पास इतना भी नहीं है। ये सोच के वो भगवान का शुक्रिया करता है, बैठता है, खासकर रात को सोने से पहले शुक्राना करता है। यही लक्षण है कि वो व्यक्ति संतुष्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और के लिए आप प्रयत्न ना करो, करते रहो, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट रहो, ये जरूरी है। फिर वो ऐसी, और फिर इच्छाओं को कंट्रोल करो, फालतू की इच्छाओं को। तब ये भी बंधन, जो तीनों बंधन है, तीनों यानी कि 2 बंधन, जो कर्म है, पिछले बुरे कर्मों की जो गठरी है, संचित कर्म, उसको एक तरफ रख दीजिए। अब बुरे कर्म मत कीजिए, दूसरों का भला कीजिए। और एक गोल्डन रूल है, लॉपसंग रामपा जी ने भी कहा है, उसको फॉलो कीजिए, फिर बुरे कर्म नहीं होंगे। क्या है? जैसा दूसरों से अपने प्रति व्यवहार और अपने प्रति जो भी चाहते हो कि दूसरे करें, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, वैसा ही करो जैसा आप दूसरों से चाहते हो। अगर अपना बुरा नहीं चाहते तो दूसरों को भी बुरा मत करो। मतलब ये गोल्डन रूल है, इसको फॉलो करो, फिर आप सही रास्ते पे रहोगे। इसको फॉलो करते हुए जाग जाओ अज्ञानता की नींद से, और इच्छाओं को सीमित करो, संतुष्टि को जीवन में लाओ, आपके जीवन को एंजॉय करो, और दूसरों की भी हेल्प करो। और साथ ही साथ जो आपके नेगेटिव ट्रेड्स हैं, बुरी आदतें हैं, गलत आदतें हैं, क्रोध है, घृणा है, ये तो आप अंदर झांकोगे तो आपको पता चल जाएगा, उनसे छुटकारा पाओ। बस फिर जो वो गठरी बंधी हुई है ना, वो प्रभु इच्छा से माफ भी हो सकती है। फिर ऊपर जब जाओगे ना, वो देखेंगे भाई अब इसको जानने की जरूरत नहीं है,
हर समय आपका निरीक्षण हो रहा है आत्मा द्वारा, ओवर सेल्फ द्वारा। क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, वो देखते हैं। अब ये व्यक्ति सही मार्ग पे आ गया, अब ये इसने अपने अवगुणों को भी कंट्रोल कर लिया है, दूर कर लिया है। फिर ऊपर जाओगे तो कहेंगे ठीक है भाई, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर डिसाइड होगा। आने की ज़रूरत होगी भी तो फिर 1-2 जन्मों के बाद आपका छुटकारा हो जाएगा। तो फिर आप इस चक्कर से, जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाओगे, यानी कि आप मुक्त हो जाओगे। उसके बाद जीवन समाप्त नहीं है। एक चीज़ ये भी कन्फ्यूजन है, मैंने एक और वीडियो में भी जिक्र किया है। मुक्ति का मतलब है इस पृथ्वी पे, इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जो जन्म मरण और पुनर्जन्म का चक्र है वो समाप्त होगा। सूक्ष्म जगत में फिर और लेवल्स हैं, स्वर्ग ही स्वर्ग है ऊपर, वहाँ भी लर्निंग है। जब तक वो आपके 2 सूक्ष्म शरीर अंदर रहेंगे ना, तब तक जीवन चलेगा और बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन कठिनाइयों से, दुख दर्द से दूर हो जाओगे फिर। तो मेरे साथियों, उम्मीद है आप ये विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण था, इसको आप समझ गए होंगे और आपको क्या करने की ज़रूरत है। तिब्बत के महान संत, मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले जिक्र करना चाहूँगा, लॉब्संग रामपा जी महान संत हुए हैं, रियल सेंट। मैं तो उनको अवतार मानता हूँ। उन्होंने 19 किताबें लिखी हैं। जब वो जीवित थे तो लोग उनको तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, उनकी किताब में लिखा है किताबें उन्होंने अंग्रेजी में लिखी हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भी हमें बताइए क्या क्या ऐसे अवगुण हैं व्यक्ति के अंदर जो मुक्ति के रास्ते में बंधन कारक है, मुक्ति नहीं मिलने देते। तो लॉब्संग रामपा जी ने, तो वैसे तो कई है ना अवगुण, 3 मुख्य गिनाए। देखिए महान संत हैं, 3 मुख्य, जिनसे फिर और आगे निकलते हैं कई अवगुण। क्या क्या हैं? अंग्रेजी में किताबें लिखी हैं तो उन्होंने पहला अवगुण लिखा स्कैंडल। हिंदी में बात करें तो कांड, तरह तरह के कांड हैं। कैसे होते हैं? पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूज़ में भी आता है। क्या होता है? व्यक्ति दूसरे की तरक्की से जलता है, ईर्ष्या करता है। अरे वो मेरे जैसा ही तो है, वो कैसे इतना आगे निकल गया, मेरे में क्या है कमी? तो इस कारण से ईर्ष्या, फिर उसमें कोई अवगुण ढूंढता है, कोई अवगुण या उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन वो कहता है नहीं, अरे भाई कुछ ना कुछ तो इसमें कमी होगी, वो ढूंढता है। या फिर गलती बना लेता है, निंदा करता है, उसकी बदनामी करता है, उसमें लग जाता है। तो जैसे पॉलिटिक्स में देखें, अरे भाई उसको मंत्री बना दिया, इतना इम्पोर्टेंट है, उसको वो दे दिया राज्य कि मेरे को तो घटिया सा कोई काम दे दिया है। उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, मेरे को क्यों नहीं बनाया? भाई मेरे को बनना चाहिए था। तरह तरह के फिर इससे कांड हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं और कई अपराध हो जाते हैं इससे जुड़े। तो ये एक पहला अवगुण है, बहुत हावी है बहुत लोगों पे, इसको दूर करना है। ये बंधन कारक है मुक्ति के रास्ते में। उसके बाद दूसरा आता है, अंग्रेजी में कहें तो परजरी, झूठा साक्ष्य या झूठी गवाही। देखा कोर्ट केसेस में भी, अपराधी है, किसी ने आई विटनेस है, उसके पास ठोस सबूत है कि हाँ इसी ने अपराध किया, वो उसको जेल में भेज सकता है, सज़ा दिला सकता है। लेकिन वो किसी प्रेशर के अंडर, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि कोई अगर बड़े व्यक्ति फंसे हुए हैं अपराध में तो उनको छोड़ना भाई, प्रेशर होता है उसके ऊपर। या पुलिस भी दबाव डालती है, नेताओं के कारण नेता लोग पुलिस पे दबाव डालते हैं और पुलिस वाले फिर उसको, जो आई विटनेस है उसको, कि भाई तुम गलत गवाही दे दे, तो वो गलत गवाही दे देता है, उससे अपराधी छूट जाता है। तो ये बहुत बड़ा अवगुण है, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए वो छूट जाता है आपके कारण कि आपने गलत गवाही दे दी, गलत साक्ष्य दे दिया। इसमें इससे जुड़ा एक और है, देखिए आजकल मोबाइल का समय है, तकरीबन हर एक के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं इधर से उधर। कई लोगों का ये काम ही यही है, अफवाह फैलाना। उनको उसी में मज़ा आता है, लोगों को डराने में। और अफवाहें, झूठी अफवाहें, ये हो गया वो हो गया, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपके पास कोई मैसेज आया जो एक अफवाह है, तो आपको अपनी सद्बुद्धि यूज़ करनी है कि भाई इसको आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना। कई मैसेजेस में होता है, मेरे पास भी आते हैं कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटो, लेकिन मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ, नहीं भाई ये गलत है, इससे लोगों में डर फैलेगा, मैं डिलीट कर देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, कोई मैसेज आया अफवाह वाला,
उसमें अपनी ओर से मसाला लगा देते हैं, उसको और स्ट्रांग बना देते हैं, फिर तथ्य के रूप में और लोगों को भेजते हैं कि ये तो भाई फैक्ट है, मैं जानता हूँ। तो वो अफवाह और स्ट्रांग होगी और नुकसान करेगी लोगों का। तो ये भी एक बड़ा अवगुण है। तीसरा अवगुण है ग्रीड, लालच। इसने तो दुनिया को डुबो रखा है भाई, तरह तरह की लालच। लालच जरूरी नहीं पैसे की, सत्ता की लालच, डोमिनेंस की लालच, पावर की लालच। उसके कारण फिर कई अपराध होते हैं, मर्डर, कई 3 ये मुख्य हैं। अब इनसे छुटकारा और इनसे जुड़े और अपराध और जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं आपके कैरेक्टर में, उनसे उनको ओवरकम करना, उनसे बाहर आ जाना ही मुक्ति के रास्ते पे आना है। फिर आपको मुक्ति मिल सकती है, ये ज़रूरी है। तो उम्मीद है मेरे साथियों, इस वीडियो से आपको इस महत्वपूर्ण विषय पे काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है भाई, मुक्ति के रास्ते पे कैसे आना है और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।